न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर क्या कपास खरीदे के 7 दिन के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जाता है। नागपुर मिहान SEZ में निवेश लाने और रीजन में निर्यात पर होगा जोर। नागपुर आचार संहिता में भी होंगे विकास काम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर क्या कपास खरीदे के 7 दिन के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को भारतीय कपास महामंडल से पूछा कि क्या कपास खरीदी के बाद किसानों को 7 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है। साथ ही हाई कोर्ट ने 10 जून तक इस पर उत्तर पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। इस संदर्भ में ग्राहक पंचायत के जिला संगठक श्रीराम सातपुते ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर न्यायाधीश नितिन सांबरे और अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सातपुते ने कहा कि राज्य में कपास खरीदी केंद्र जानबूझकर देरी से खोले जाते हैं और इसका फायदा व्यवसायी उठाते हैं। वे जरूरतमंद किसानों से कम दर पर कपास खरीदते हैं और महामंडल कपास खरीदी केंद्र खुलने पर अधिक दाम पर बेचते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों को इससे आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। इसलिए सातपुते का कहना है कि दिवाली से पहले किसानों का कपास खरीदा जाना चाहिए और कपास खरीदने के 7 दिन के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जाना चाहिए। बुधवार को हुई सुनवाई में उन्होंने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि किसानों को 7 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है। न्यायालय ने इसे ध्यान में रखते हुए संबंधित आदेश दिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मिहान SEZ में निवेश लाने और रीजन में निर्यात पर होगा जोर। मिहान सेज के नए डेवलपमेंट कमिश्नर व विदेश व्यापार महानिदेशालय की डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर मुंबई के ज्वाइंट DGFT डॉक्टर प्रवीण कुमार ने प्रभार संभाल लिया है। प्रवीण कुमार ने कहा कि मिहान SEZ में भी निवेश की काफी संभावनाएं हैं। ज्यादा निवेश लाने पर जोर होगा। यूनिट होल्डर की समस्याओं को जल्द सुलझाने पर ध्यान दिया जाएगा। DGFT नागपुर रीजन में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर प्रवीण कुमार भारतीय व्यापार सेवा 2012 के अधिकारी रहे हैं। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी MBBS है। इसके अलावा 3.5 साल असिस्टेंट DGFT कार्य किया है। DGFT हेडक्वार्टर डिप्टी DGFT पद रहे। 1.5 साल पहले प्रमोशन पर ज्वाइंट DGFT मुंबई में कार्यभार संभाला है। इसके साथ ही उन्हें मिहान सेज के नए डेवलपमेंट कमिश्नर व विदेश व्यापार महानिदेशालय की डिप्टी डायरेक्टर का प्रभार मिला है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आचार संहिता में भी होंगे विकास का। नागपुर सितंबर महीने में आई बाढ़ से शहर के नदी नालों की दीवारें और सड़कों को नुकसान पहुंचा था। संबंधित काम के लिए राज्य सरकार की तरफ से 204.74 करोड़ रुपए की निधि मंजूर हुई। इसमें से आचार संहिता लगने के पहले 14 करोड़ रुपए के 25 काम शुरू हो चुके थे, जबकि 177.64 करोड़ रुपए के काम आचार संहिता से अटक गए थे। आचार संहिता के बावजूद मानसून को देखते हुए संबंधित काम को करने की अनुमति चुनाव आयोग ने नागपुर महानगर पालिका को दी है। वैसे भी नागपुर में 19 अप्रैल को ही लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। ज्ञात हो कि अप्रैल के आखिरी दिन में मुंबई में बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि मुख्य सचिव मार्फत संबंधित काम को करने की अनुमति का प्रस्ताव भेजा जाएगा। संबंधित प्रस्ताव को चुनाव आयोग की हरी झंडी मिलते ही मनपा प्रशासन फिर से एक्टिव हो गया है। नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी की दीवार और खराब हुई। सड़क को दुरुस्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। चुनाव आयोग की तरफ से अनुमति का पत्र मंगलवार को राज्य के नगर विकास विभाग को दिया गया। इसके साथ ही मनपा की तरफ से विभिन्न विकास कार्यों के कार्यादेश दिए जा सकेंगे। मानसून के पहले कई स्थानों पर नदी नालों की दीवार बनाने की नितांत जरूरत थी। सरकार से मिली निधि बाढ़ की वजह से शहर में 72 स्थानों पर नदी नालों की दीवारें टूट गई, जबकि 48 सड़कों को नुकसान पहुंचा था। संबंधित नुकसान की भरपाई के लिए मनपा की तरफ से विभागीय आयुक्त मार्फत राज्य सरकार से निधि की मांग की गई थी। विभागीय आयुक्त की तरफ से शासन को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार की तरफ से विशेष पैकेज मिला।
अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।